यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिन 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को ये वार्निंग दी है कि उन जगहों में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर भी एक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग चिट्ठियां लिखी 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को, जिसमें केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, मिजोरम है और साथ ही में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी है, जिन्हें ये कहा गया कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर किया जाए, क्योंकि जो कोविड-19 के केसेस हैं वो इन सभी जगहों पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही में ओमाइक्रॉन जो कि एक नया वेरिएंट है, इसकी वजह से कंसर्न और ज्यादा बढ़ गया है और इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने अलग अलग लेटर्स भेजते हुए ये कहा है कि एनहांस सर्वेलेंस जो है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की वो की जाए, जितने भी हॉटस्पॉट्स इमर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी जाए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए जो लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और 14 दिनों के अंदर अंदर फॉलोअप भी किया जाए। उसके साथ ही में पॉजिटिव सैंपल जो है उन्हें फौरन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन केसेस की हो, जिसके लिए टेस्टिंग बढ़ाना जरूरी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर नजर रखना जरूरी है और ये इंश्योर करना कि कम्युनिटी सेंसिटाइज की जाए ताकि नए केसेस जब आ रहे हैं उन्हें नॉन सीरियसली ना लिया जाए। ये बहुत ज्यादा एसेंशियल हो गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह भी कहा कि अभी ऑलरेडी कंफर्म किया कि ओमाइक्रॉन का तीसरा केस भी जो है वो आ चुका है, जिसमें 72 ईयर ओल्ड एक गुजरात के व्यक्ति थे जो जिम्बाब्वे से वापस आ रहे थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी कोविड-19 को लेकर जो है सीरियसनेस और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में यही कहा जा रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी इस वेरिएंट की ज्यादा है। जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर को लेकर ये कहा गया कि 4806 नए केसेस लास्ट मंथ में, जिस मंथ की एंडिंग दिसंबर 3 में कंसिडर की गई कि पिछले मंथ नवंबर पूरे महीने से लेकर दिसंबर 3 तक 4806 नए केसेस जम्मू कश्मीर में आए, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि कठुआ, जम्मू, गांदरबल एंड बारामूला है, जहां पर पिछले हफ्ते में इंक्रीज केसेस का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर में डेटा की बात की जाए तो रियासी में भी ट्रैवलर्स जो हैं उनके केसेस सामने आए हैं, ट्रैवलर्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। श्रीनगर में भी जो नंबर है कोविड पॉजिटिव केसेस का वो बढ़ता नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जिन स्टेट्स को चिट्ठी लिखी गई उसमें केरला एक स्टेट है। केरला को लेकर ये केरला गवर्नमेंट को हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये चेताया कि 14 में से 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर हाई क्वांटम में वीकली न्यू केसेस देखे जा रहे हैं सदर्न स्टेट में। 4 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें से तिरुवनंतपुरम, वेयनाड, कोझिकोडे, कोट्टयम, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर जो हाई वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से भी ज्यादा है। अन्य जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% तक देखी जा रही है। कर्नाटका को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें भी ये कहा गया कि स्टेट में स्लाइट इंक्रीज जो है वीकली केसेस में देखा गया है और 2272 केसेस जो हैं वो हफ्ते में आए हैं और डेथ्स का भी जो आंकड़ा है वो भी 22 पहले था, 29 हो चुका है। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी कोविड-19 को सीरियसली लेने की जरूरत है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु ने सेम पीरियड में 23,000 नए केसेस रिपोर्ट किए हैं। उसमें वेल्लोर, थिरुवल्लर और चेन्नई जो है इन 3 जगहों पर वीकली केसेस में इंक्रीज देखने को मिला है। ओडिशा की बात की जाए तो केंद्र ने ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि वीकली टेस्ट जो किए जा रहे हैं उनके नंबर में कटौती आई है। 3% जो है वो वीकली टेस्ट कम कर दिए गए हैं। उसको लेकर ये कहा गया है कि टेस्ट जो है उनके नंबर को बढ़ाने की जरूरत है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 अनडिटेक्टेड ना जाए। साथ ही में मिजोरम की बात की जाए, मिजोरम को लेकर भी चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हाई वीकली पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और वहां पर वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से भी ज्यादा है। तो जिन 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वो कोविड-19 को सीरियसली लेना शुरू कर दें, उसमें जम्मू कश्मीर भी एक है। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ कदम उठाने शुरू किए ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 को लेकर एक मैसेज लोगों में चला जाए कि कोविड-19 को दोबारा से सीरियसली लेने की जरूरत है, जिसमें चाहे गैदरिंग के ऊपर सीलिंग लगाना हो, नाइट कर्फ्यू अनाउंस करना हो या फिर जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनको लेकर क्वारंटीन के मेजर सेट कर देना हो। ये सारे कदम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार उठा चुकी है ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 का एक तो ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसे जम्मू कश्मीर आने से रोका जा सके और दूसरा जो कोविड-19 के केसेस के नंबर बढ़ते नजर आ रहे हैं इस ट्रेंड को भी रोका जा सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में जब ये कोविड-19 को लेकर नए ऑर्डर्स निकल रहे हैं,
इसको लेकर भी पेरेंट्स इस चिंता में है कि ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से स्कूल्स बंद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, जहां एक तरफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एग्जाम्स जो है उन्हें ऑफलाइन कंडक्ट करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों को अभी भी स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने का मौका नहीं मिल पा रहा 10th और 12th की क्लासेस के अलावा। और इस वजह से जो अकेडमिक्स हैं वो बच्चों का, वो पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चों के अकेडमिक्स काफी सफर कर रही है। ओवरऑल केसेस की भी अगर बात की जाए तो जो केसेस का नंबर है वो श्रीनगर में भी बढ़ता नजर आया, रियासी में भी बढ़ता नजर आया, लेकिन बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो नंबर है उतना नहीं है, जिसकी वजह से जो है कंप्लीट जो नॉर्मल सिचुएशन है उसे एकदम से टर्न किया जा सके और एकदम से स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है अपनाए जा सकें। कोई भी नहीं चाहता कि लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो दोबारा आए, लेकिन वहीं ये भी इंश्योर करना कि कोविड-19 की 3rd वेव ना आए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है।